तो दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। देखो हिमालयन रिवर सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम में हमने तीन इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम देख लिए, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नाउ वी आर लेफ्ट विद आर पेनिनसुलर रिवर्स। देखो पेनिनसुलर रिवर्स बहुत ज़्यादा ईजी हैं, ठीक है जी, बट इनके नाम बहुत बेढंगे हैं, बहुत बेढंगे नाम है, अक्सर हमें याद नहीं होते। बट डोंट वरी, हम इसको किसी ट्रिक की मदद से बड़ी इजीली याद कर लेंगे, जैसे हम हर वीडियो में करते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, आपके जितने भी डाउट्स हैं इसमें सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक। विद मैप की मदद से हम इनको देखेंगे कहाँ कहाँ पे ये फ्लो कर रही हैं, किस किस स्टेट में फ्लो कर रही हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इनसे रिलेटेड वो सब हम बात इसमें डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। पीडीएफ्स यार देखो, जब इसके कंप्लीट पूरा कोई भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ ना, आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही पीडीएफ मांगा करो, ठीक है, क्योंकि वो प्रोसेस में होता है, मैं उसको बना रहा होता हूँ, ठीक है। और जो पुराने पीडीएफ्स हैं वो मैं तुम्हें देना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें कुछ गलतियाँ हैं और हो भी सकती हैं, तो उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। अभी हिस्ट्री का सेशन भी चल रहा है, हिस्ट्री भी आपकी आती रहती है, तो जब कंप्लीट हो जाएगा पीडीएफ आपका मिल जाएगा, मैं बता दूंगा आपको कैसे पीडीएफ मिलेगा। चलो हम शुरू करते हैं हमारी रिवर सिस्टम, दैट इज आर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। देखो पेनिनसुलर अगर आप देखेंगे तो पेनिनसुलर नदियाँ वो नदियाँ जो पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलती हैं, यानी कि ये जो ट्राइंगुलर लैंडमास आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है। पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब क्या, चलो ये भी समझ लेते हैं। जिसके तीन तरफ पानी हो ज़मीन के उसे बोलते हैं पेनिनसुला, और जो एलिवेटेड ज़मीन टेबल लाइक स्ट्रक्चर लैंड होती है उसको प्लेट्यू बोलते हैं। तो इंडिया का ये जो सदर्न पार्ट है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। यहाँ पे डिफरेंट पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न घाट्स, अरावलीज, ईस्टर्न घाट्स। तो इनमें से डिफरेंट नदियां जो हैं वो उभरती हैं, निकलती हैं, और वो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पेनिनसुलर रिवर्स है ना, इनमें से कुछ नदियां आप देखेंगे ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। चार इंपॉर्टेंट नदियां ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। और कुछ इंपॉर्टेंट नदियां आप देखेंगे वेस्ट की तरफ भी फ्लो करती हैं, लाइक नर्मदा, तापी, माही, लूनी एक्सेट्रा। तो ये नदियां हो सकती हैं आपकी, देखें, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग, ठीक है। पहले वेस्ट फ्लोइंग देखें, कंपैरेटिवली वेस्ट ईस्ट फ्लोइंग जो नदियां हैं, कंपैरेटिवली ईस्ट फ्लोइंग नदियां ये बड़ी भी हैं और इंपॉर्टेंट भी है। देखें कौन कौन सी हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। अगेन गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। देखो गोदावरी सबसे बड़ी है, फर्स्ट लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वाटर, सेकेंड लार्जेस्ट, ये थर्ड लार्जेस्ट, एंड ये फोर्थ लार्जेस्ट। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी, ठीक है जी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी ओर अगर आप वेस्ट में फ्लो करने वाली नदियां देखेंगे, वेस्ट का मतलब है अरेबियन सी की तरफ, ठीक है। इंडिया के वेस्ट में कौन सा समंदर है, अरेबियन सी, ठीक है। और ईस्ट में कौन सा समंदर है, तो आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। दोस्तों एक मेरी और बात समझिए, देखो जो नदियाँ बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएंगी ना, दे विल फॉर्म डेल्टास, ठीक है। अभी मतलब समझाता हूँ। और जो ईस्ट की तरफ, सॉरी, जो ईस्ट की तरफ जाएंगी ये डेल्टा बनाएंगी, और जो वेस्ट की तरफ जाएंगी ये एस्चुरी बनाएंगी। क्या बनेंगी, एस्चुरी। अब दोनों का एक डिफरेंस समझे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा और एस्चुरी। देखो मेरी बात समझे, सपोज ये आपका वो इलाका जो ज़मीन का, और ये कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये है आपका समंदर, ठीक है। तो आप देखेंगे ये समंदर है, और समंदर के किनारे पे पानी जो है वो गहरा है, पानी जो है ये गहरा। तो यहाँ से जब नदी आएगी और नदी के पास जो मलबा होगा ना, डेपोजिशन होगी, वो सारा का सारा नीचे यहाँ पे चला जाएगा, तो मलबा डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। तो जब मलबा डिपॉजिट नहीं होता और सीधा इस नदी का पानी और इस समंदर का पानी मिल जाता है और मलबा डिपॉजिट नहीं हो रहा, तो इसको एस्चुरी बोलते हैं, ठीक है जी, एस्चुरी बोलते हैं। डेल्टा क्या होता है, देखें आप, जैसे सुंदरबन डेल्टा का नाम आपने सुना होगा, ठीक। आप देखेंगे समंदर में नदी मिलने से पहले जितना भी मटेरियल होता है वो समंदर के किनारे पे इस तरीके से डिपॉजिट हो जाता है, मिट्टी विट्टी सारा का सारा डिपॉजिट हो जाता है और पानी आहिस्ते आहिस्ते समंदर में मिल जाता है, और ये इलाका दलदली इलाका ये आपका बन जाता है, ये इलाका दलदली इलाका बन जाता है, जिसे हम डेल्टा बोलते हैं। इस डेल्टा का उल्टा होता है एस्चुरी। अगर आप ईस्ट की साइड देखेंगे, हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू में जब हम पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कोस्टल प्लेन वाला टॉपिक जब हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन में पढ़ा, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके वो भी देखें। ईस्ट जो कोस्ट है हमारी, ये सबमर्जेंट कोस्ट नहीं है, एमर्जेंट कोस्ट है,
एमर्जेंट कोस्ट का मतलब उभरी हुई कोस्ट जहाँ पे पानी जो है वो कम गहरा है, और दूसरी ओर वेस्टर्न कोस्ट है ये सबमर्जेंट कोस्ट है। सबमर्जेंट कोस्ट का मतलब पानी ज़्यादा गहरा है, तो मलबा यहाँ पे डिपॉजिट नहीं हो पाता, नीचे चले जाता है, जिस वजह से एस्चुरीज बनती है, और ईस्ट में मलबा डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए बनता है डेल्टा। तो दोस्तों आपको इस तरीके से सवाल पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा, डज नॉट फॉर्म डेल्टा। तो आप समझेंगे अच्छा इसने बोला डज नॉट फॉर्म डेल्टा, डेल्टा नहीं बनाता, तो मतलब ये वेस्ट फ्लोइंग नदी होनी चाहिए, तो आप वेस्ट फ्लोइंग नदी देखने लग जाएंगे, ठीक है जी। और पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग नदी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स डेल्टा, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए डेल्टा। तो डेल्टा तो फिर ईस्टर्न साइड की या ईस्टर्न कोस्ट का एक एग्जाम्पल है, तो ये नदी ईस्ट की तरफ ही फ्लो करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्रह्मपुत्रा आपने देखा, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा भी डेल्टा बनाती है, गंगा, गंगा इसके साथ में मिलकर डेल्टा बनाती है, समझ गए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो आप देख लेते हैं वेस्ट फ्लोइंग नदियाँ कौन सी हैं, तो वो है दोस्तों नर्मदा, तापी, माही, लूनी, साबरमती, पेरियार, जुवारी, ठीक है। इनमें से अगर नहीं भी अगर आप याद करना चाहते हैं तो नर्मदा, तापी कम से कम आप याद रखें, वैसे सिंपल है, इसको क्या है, नर्मदा, तापी, माही, लूनी, साबरमती, पेरियार एंड युवारी। चलो ये सारी की सारी नदियां हमें पढ़ने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नदियां जहां से आपको सवाल पूछेगा, जम्मू एंड कश्मीर सब इंस्पेक्टर में आपको ये सवाल पूछा गया कि बताओ गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से है, सिर्फ स्टेट पूछी थी, महाराष्ट्र इसका आंसर था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलो नंबर 1 रिवर है हमारे पास गोदावरी, नंबर 1 रिवर है गोदावरी, ठीक है। अब गोदावरी ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा। जैसे नॉर्थन इंडिया में गंगा एक इंपॉर्टेंट नदी है, एक पवित्र नदी है और एक बड़ी नदी भी है, वैसे ही साउथ इंडिया की उतनी ही पवित्र नदी और बड़ी नदी आपको देखने को मिलेगी, कौन, गोदावरी, ठीक है जी। जिसके चलते आप देखेंगे इसको दक्षिण गंगा, द गंगा ऑफ साउथ, और वृद्ध गंगा मतलब ओल्ड गंगा भी बोला जाता है। चलिए जी, ओरिजिन अगर आप देखें तो स्टेट है महाराष्ट्र, स्टेट है महाराष्ट्र। डिस्ट्रिक्ट कभी आपसे पूछ ले, वैसे जेकेएसएसबी पूछता नहीं है, डिस्ट्रिक्ट अगर आपसे पूछ ले तो आप बोलेंगे नासिक, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, याद रखना, ठीक है जी। फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ों से निकलने के बाद इट फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो कितने स्टेट्स, 4 स्टेट्स। तो डेल्टा कौन सी स्टेट में बना रही है, डेल्टा कौन सी स्टेट में बना रही है, आंध्र प्रदेश में बना रही है, मतलब इसका एंड आंध्र प्रदेश में होगा। 1 मिनट के लिए मैप की मदद से देखते हैं, वेट। देखो दोस्तों ये निकल गई महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे बना देगी दोस्तों ये डेल्टा, यहाँ पे बना देगी ये इसके साथ साथ में डेल्टा। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ से होते हुए चले जाएगी आंध्र प्रदेश। ये इसका कोर्स आप देख लें, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ है, तो यहाँ से ये नदी जो है ये निकलती है, इसका नाम है गोदावरी। अब कुछ नदियाँ इसको ऊपर से आके आप देखेंगे मध्य प्रदेश से निकलेंगी, छत्तीसगढ़ से निकलेंगी, आके तेलंगाना में ज्वाइन कर लेंगी, ठीक। और कुछ नदियाँ महाराष्ट्र से ही निकल के इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगी, जो कि इसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी। खत्म कहाँ पे होगा, आपको ये भी सवाल पूछ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गोदावरी फॉर्म्स इट्स डेल्टा, ठीक है। अब आपको गंगा का डेल्टा पूछ लिया जाए, आप 2 मिनट में बोल दोगे सर बंगाल, बोल दोगे ना। वैसे ही आपको इन नदियों के बारे में भी पता होना चाहिए, इनका एंड कहाँ होता है, इनका खत्म कहाँ होती है, शुरू भी पता होना चाहिए, खत्म भी पता होना चाहिए। गोदावरी शुरू महाराष्ट्र से होती है, खत्म आंध्र प्रदेश में होती है, दो हो गए, और बीच में तेलंगाना, ठीक, और छत्तीसगढ़, ये इसके रास्ते में आएंगे। चलो दोस्तों चलो, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। कुछ ट्रिब्यूटरी अगर आप इसकी देख लें, ये लेफ्ट बैंक और राइट बैंक है, तो आपको लेफ्ट बैंक राइट बैंक करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। वो मैंने पीडीएफ बनाया है ताकि मैं आपको दे दूं, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया हुआ, आपको कोई ज़रूरत नहीं लेफ्ट बैंक राइट बैंक पूछने की, ठीक है। आपको सीधा ही बस 2-4 ट्रिब्यूटरी नाम पता होना चाहिए। देखो अब आप देखेंगे प्रवरा, मांजरा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ नदियों का नाम, प्रवरा, मांजरा, इसके बाद में आप देखेंगे पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, ठीक है। इसके बाद में प्रणहित, ठीक है। चलो जी, तो ये हो गया पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, ठीक। और यहाँ पे नहीं आया, हाँ प्रणहित, यहाँ पे एक नदी आपको और ऐड करनी है, वो है
प्रणहित। ठीक है, तो बस 1 2 3 4 ये 5 6 नदियां अगर आप याद कर लें तो बड़ी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, बहुत बड़ी बात है। एसएससी भी नहीं आपको इतने डेप्थ में पूछेगा। ठीक है, आपको बस ये नाम पूछ लिया जाएगा, अनलेस और अनटिल ये कोई करंट में ना घूम रही हो। ठीक, करंट में भी घूमेगी तभी भी आपको यही पूछेगा, बताओ किसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, क्योंकि इनका नाम याद रखने में अपने आप में चंबा है। ठीक है, तो आपको नहीं देखने को मिलेगा कोई सवाल इस पे। चलो जी, अब आपको याद कैसे रखना, गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज को याद कैसे रखना। देखो गोदावरी, गोदावरी का मतलब गॉड, गोदावरी है यहाँ पे, तो गोदावरी को आपने समझ लिया ना गॉड करके। ठीक है, देखो जब आपको कोई परेशानी होती है, जब आपको कोई टेंशन होती है, तो आप गॉड से प्रेयर करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, भगवान से प्रार्थना करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, आप करेंगे कि नहीं, करते हैं ना। तो बस वही आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि गॉड के होते ना, भगवान के होते आपको किसी भी बात की परवाह नहीं करनी, परवाह, गॉड के होते किसी बात की परवाह नहीं करनी आपको। ठीक है जी, जितने तुम्हारे मसले मांजरे हैं ना, मसले मांजरे, ठीक है, तो परवाह नहीं करनी, जितने तुम्हारे मसले मांजरे हैं वो भगवान खुद ही दूर कर देंगे, भगवान खुद दूर कर देंगे। कैसे करेंगे भाई भगवान, भाई वरदान देंगे आपको, वर्धा वरदान, वर्धा वरदान। तो भगवान कैसे, भगवान के होते, गॉड के होते किसी बात की परवाह नहीं करनी, परवाह, मसले मांजरे, मांजरा। ठीक है जी, कैसे, आपको वरदान दे देंगे, वरदान दे देंगे। ठीक है जी, अब वरदान भगवान दे तो देंगे, लेकिन इतने भी वरदान नहीं मांग लेना कहीं जान ही तुम्हारी ले ले वरदान। ठीक है, कहता ना कभी कभी लालच के चक्कर में इंसान वो भी गवा के बैठ जाता है। ठीक है, एक फेमस शायर है हमारे, अभी तो नहीं रहे, राहत इंदौरी साहब मध्य प्रदेश के, उन्होंने एक उनका शायर है, उसमें बोलते हैं वो कि इतनी ज़ोर ज़ोर से अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह ने ज़रा सा याद कर लिया ना तो फिर अल्लाह को याद दोबारा कर नहीं पाओगे। वही तो, ज़्यादा भी मांगने की कोशिश नहीं करना, ये ना हो कि प्राण ही देने पड़ जाए। तो गॉड के होते परवाह नहीं करनी, मसले मांजरे सारे सेट कर देंगे भगवान। कैसे, वरदान दे देंगे आपको। ठीक है, ज़्यादा भी वरदान नहीं मांगने, क्यों, क्योंकि प्राण ही ना चले जाएं, प्राण ही ना चले जाएं। ठीक है जी, तो ये आपकी ये ट्रिब्यूटरीज आप इस तरीके से याद कर लेंगे। पैन गंगा वैन गंगा आपको सीधा ही याद हो जाना चाहिए, क्योंकि गोदावरी को गंगा ऑफ साउथ बोलते हैं, गंगा। ठीक है जी, ऊपर वाली गंगा तो आपको याद ही है, तो पैन गंगा वैन गंगा इस दक्षिण गंगा के ट्रिब्यूटरीज होंगी। ठीक है जी, प्रवरा मांजरा, ठीक है जी, प्रणहित वर्धान, ये हमने नदियां देख ली। अच्छा एक बात मेरी समझे, ये जो प्रणहित नदी है ना, प्रणहित, प्रणहित, प्रणहित इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, प्रणहित इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, और प्रणहित 3 नदियों के मिलने से बनती है, प्रणहित 3 नदियों के मिलने से बनती है। वो नदियां कौन कौन सी हैं, देखो, एक तो ये पैन गंगा, दूसरी वैन गंगा, और तीसरी वर्धा। ये तीनों नदियों का कंबाइन वाटर को जब मिलती हैं तो इनका नाम बनता है प्रणहित। क्या बनता है नाम, प्रणहित। और प्रणहित जो है सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। अब हम मैप की मदद से देखते हैं इसको, चले यहाँ पे, चलो देखो, ये नदी जा रही है आपकी गोदावरी, ये आप देख पा रहे होंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, ये नदी क्या है, गोदावरी, और यहाँ पे इसका डेल्टा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बीमार हूँ यार, थोड़ा सा कोऑपरेट करना। चलो जी, अब अगर आप देखें इसको ऊपर से, ठीक है, ये आप देखेंगे महाराष्ट्र है। ठीक है, पूरा इलाका महाराष्ट्र का है। ठीक, चलो जी, ये आ गया आपका साथ में छत्तीसगढ़। चलो आप देखेंगे ये नदी आ रही है वैनगंगा, ठीक है, ये नदी आ रही है वर्धा, ये नदी आ रही है पैनगंगा। ठीक है, पैनगंगा वर्धा में मिली, आगे चल के ये यहाँ पे मिल गई, और इन्होंने नदी जो फॉर्म की, ये नदी बनी प्रणहित। ये नदी आप देख पा रहे होंगे, तो ये नदी कौन सी है, प्रणहित। ठीक है, ये नदी कौन सी है, प्रणहित, देख लें आप। ठीक, इसके बाद में इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये नदी आपको देख पा रहे होंगे तो मांजरा, ये नदी कौन सी है, मांजरा नदी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देख लिया। ठीक, चलो जी, अब हम चलते हैं आगे, प्रणहित के बारे में समझो क्या बोलता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, बिल्कुल जी, ठीक है जी, एंड इट ब्रिंग्स द कंबाइंड वाटर ऑफ पैनगंगा, वैनगंगा एंड वर्धा एंड ओरिजिनेट फ्रॉम मध्य प्रदेश। ठीक है, जो वैनगंगा निकलती है, ये आपको याद नहीं करना, बिल्कुल भी याद नहीं करना, आपको बोलना ये 3 नदियों के मिलने से प्रणहित बनती है। चलो जी, एंड इट जॉइंस गोदावरी एट तेलंगाना।
प्रणहित कहाँ पे मिलती है इसको? तेलंगाना में मिलती है। चलो जी, इसके अलावा और नदियाँ ये देखें, इंद्रावती, कोलाब, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। प्रवरा और मांजरा, देखो प्रवरा भी महाराष्ट्र से निकलेगी, मांजरा भी महाराष्ट्र से निकलेगी, ठीक है जी। ये दोनों की दोनों राइट बैंक नदियाँ महाराष्ट्र से ही निकल रही हैं, ठीक है जी। चलो जी, ये होगी हमारी नदियाँ, ठीक है। गौड़ के होते परवानी करनी, मसले मांजरे सब ठीक कर देंगे। कैसे? वरदान दे देंगे आपको। वरदान इतने भी नहीं मांग लें कि प्राण ही ले लें तुम्हारे, ठीक है। चलो जी, और प्रणहित इज द लार्जेस्ट कंबाइंड वाटर ऑफ पैन गंगा, वैन गंगा, वर्धा। कहाँ पे मिलती है? तेलंगाना में मिलती है, ठीक है जी। चलो जी, ये सवाल आपको समटाइम्स में भी पूछ ले कभी कोई आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, दूसरी हमारे पास जो नदी है, बड़ी नदी, वो है कृष्णा। देखो, पहली बड़ी नदी गोदावरी, ये भी महाराष्ट्र से निकलती है। दूसरी बड़ी नदी कृष्णा, ये भी महाराष्ट्र से निकलती है। तो पहली दोनों ईस्ट फ्लोइंग नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? महाराष्ट्र से निकलती हैं। चलते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आफ्टर गोदावरी। चलो, हमने देखा फ्लोस थ्रू महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ये भी महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र से निकल के कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में खत्म होती है। देखो, दोनों कमाल की बात है। टॉप की दो ईस्ट फ्लोइंग नदियां दोनों महाराष्ट्र से निकलती हैं, और महाराष्ट्र से निकलने के बाद दोनों खत्म भी आंध्र प्रदेश में होती हैं, ठीक है जी। चलो जी, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, महाबलेश्वर टाउन है, ठीक है जी। रिलीजियस सिग्निफिकेंस है इस टाउन का, ठीक। डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो कोई सतारा, महाराष्ट्र। डिस्ट्रिक्ट आप नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, बस आपको स्टेट याद रख लेनी है, तो महाराष्ट्र। और ये भी आंध्र प्रदेश में ख़त्म होती है, बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी उसके बाद, ठीक है जी। चलो, अब इसकी अगर आप ट्रिब्यूटरीज की बात कर लें, ठीक है। देखो, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी क्या है? देखो आप यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखना, थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं आपको याद कराऊंगा अभी। देखो, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है आपकी वीना, ठीक है जी। वीना, कोयना, घाट प्रभा, ठीक है। दूध गंगा, भीमा और तुंगभद्र। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। दोस्तों, ये 6 नदियां अगर आप याद कर ले, मोर देन सफिशिएंट है ये नदियां, ठीक है। इंपॉर्टेंट नदियां। देखो, मेरी बात समझो, आप सभी लोगों ने कृष्णा के बारे में सुना ही है, कृष्णा को आपने देखा ही होगा, ठीक है, ठीक है जी। चलो जी, जो हिंदू हैं उनको तो पता ही है, जो मुस्लिम बच्चे हैं भाई हैं उनको भी ये पता ही है, कृष्ण भगवान तो देखेंगे सबने, ठीक है जी। चलो जी, अब आप देखें, जो कृष्णा है, हमेशा देखेंगे ये फ्लूट बजाते हैं। कृष्णा के हाथ में बांसुरी होती है, ठीक है। बट यहाँ पे आप समझेंगे वो कृष्णा जो है वो फ्लूट नहीं बजा रहे, वो एक और इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं जिसका क्या नाम है? वीणा। कृष्णा क्या बजा रहे हैं? वीणा। कृष्णा क्या बजा रहे हैं? वीणा। कहाँ पे बजा रहे हैं? मैं बजा रहे कोई ना कोई घाट पे बैठ के, हमें क्या पता। कृष्णा वीणा बजा रहे हैं कोई ना कोई घाट पे बैठ के। कृष्णा वीणा बजा रहे हैं कोई ना कोई घाट पे बैठ के, ये वीणा बजा रहे हैं कृष्णा, ठीक है जी, बजा रहे हैं, ठीक है जी। अब इनकी वीणा इतनी ज़बरदस्त, इतनी मेलोडियस है, इतनी मधुर है कि दूध की गंगाएं निकल रही हैं भाई। क्या है? दूध की गंगाएं निकल रही हैं, ठीक है। कृष्णा वीणा बजा रहे हैं, कोई ना कोई घाट पे बैठ के बजा रहे हैं, दूध की गंगाएं निकल रही हैं, ठीक है जी। चलो जी, वहाँ से आप देखोगे मिस्टर भीम जो है, एंग्री यंग मैन, ठीक है जी। भीम के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है जी। भीम वॉज वन ऑफ द पांडवास, जिन्होंने महाभारत की लड़ाई लड़ी, ठीक है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। चलो जी, अब ये बड़े अग्रेसिव बंदा था, ठीक है। जब ये आए यहाँ पे, सुनी वीणा, ये भी पास में आके बैठ गए, गुस्सा वुस्सा सारा शांत हो गया, ठीक है जी। अब कृष्ण भगवान ने देखा, अच्छा जी भीम भी आ गया, बैठ गया, कोई बात नहीं। इसको बोला, वेला क्या कर रहा है, बैठ के काम कर, तू ना तुम्बी बजा जरा, तू ये रे पकड़ इंस्ट्रूमेंट दूसरा, एक पंजाबी इंस्ट्रूमेंट होता है ना, तुम्बी, तुम्बी, टुंग टुंग करते रहते हैं उसके साथ, तुम्बी। अब ये भीम जो है बेचारा टुंग 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 कर रहा है, यहाँ पे भी तुम्बी पकड़ी है इसने हाथ में, ठीक है जी। तो टुंग भद्र, कृष्णा वीणा बजा रहे, कोई ना कोई घाट पे बैठ के बजा रहे, दूध की गंगाएं निकल रही हैं। वहां से भीम आया, भीम को भी तुम्बी पकड़ा दी, बैठ के टुंग टुंग कर रहा है। दीज आर द निमोनिक्स, और ये होगी नदियां आपको याद, ठीक है जी। और तुंगभद्र इज द लार्जेस्ट, तुंगभद्र इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, तुंगभद्र इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। नाउ वापस आए, देखो जी,
राइट बैंक लेफ्ट बैंक कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, कोई ज़रूरत नहीं है राइट बैंक लेफ्ट बैंक पढ़ने की। चलो जी आप देखेंगे तुंगभद्र दूधगंगा, वीना वीना, घाट प्रभा कोयना, घाट प्रभा मालप्रभा, इसके साथ में ही आप याद रख लेना इसके बाद। और इसके बाद में देख लेंगे भीमा, मूसी मनेरा, ये भी दो नदियाँ हैं। इसका लेवल तो फिर पार ही हो गया ना, ये अगर इतनी सारी रख ली याद फिर ये तो सीधा प्रीलिम्स में ही पूछेगा आईएएस के, ठीक है। छोटे एग्जाम तो निपट जाएंगे इसमें बड़े आराम से आपके। चलो जी ठीक है, अब आप देखेंगे ये महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, और गोदावरी, गोदावरी कैसे थी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ठीक है जी। ये 9 नदियाँ हमने देख ली हैं। चलो जी इसका मैप नहीं लगाया हमने, नहीं लगाया, चलो आपको याद हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताना यार कैसा लगता है सेशन, आप कमेंट ही नहीं करते हो। कमेंट छोड़ो यार, लाइक भी नहीं करते तुम यार, कर दिया करो लाइक यार। मैं पूरा दिन ऑफिस में होता हूँ, अभी रात को वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए ही बनाता हूँ। कि कुछ लोग बोलते हैं सर आपकी समझ आ रही है तो आप पढ़ा दो, तो मैं सोच रहा हूँ चलो पढ़ा देते हैं, मैं भी वेला ही होता हूँ शाम को, मैंने क्या करना है, ठीक है। तो तुम लाइक तो कर दिया करो यार, फीस तो नहीं देनी है आपने मेरे को, लाइक तो करो, लाइक ही मेरी फीस है, ठीक है। चलो जी अगली नदियाँ हैं हमारे पास कावेरी। कावेरी, कावेरी का ओरिजिन अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मागिरी हिल्स, कोडागु डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका, ठीक है। देखो दो नदियाँ टॉप की महाराष्ट्र से निकलती हैं, महाराष्ट्र के नीचे कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी कौन सी स्टेट है, कर्नाटका, ठीक है जी। वैसे गोवा भी है बीच में, गोवा छोटा उसको स्किप कर दें आप, ठीक है जी। चलो जी तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद में आता है कर्नाटका। तो आप समझेंगे जो आपकी जो कावेरी नदी है ये निकलती है कर्नाटका से। वैसे अभी निमोनिक से भी याद कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो जी, इट फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। पुडुचेरी नहीं भी याद रखें तो चलेगा, कम से कम कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, सीधी बात याद रख लें। सदर्न मोस्ट जो सबसे साउथ में 3 नदियां हैं वो यही है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। वेट अ मिनट, देखें ये स्टेट जो है आपकी, ये केरला, ठीक है, ये ऊपर आ गया आपकी कर्नाटका, और ये नीचे आ गया आपकी तमिलनाडु, ठीक है ना। चलो, और ये नदी अगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, ये देख पा रहे हैं, ठीक है ना, ये है आपकी नदी कावेरी, ठीक है। तो कर्नाटका से निकल रही है, ठीक है जी। देन आप देखेंगे हल्का सा, आप देखेंगे यहाँ से गुजरती हुई ये यहाँ पे पहुँच जाएगी, और इसके ट्रिब्यूटरीज आसपास के इलाकों से इस तरीके से गुजरती है, ठीक है। चलो जी, ओरिजिन कहाँ पे है, कर्नाटका, एंड कहाँ पे है, तमिलनाडु। पहले 2 नदियों का ओरिजिन, दोनों का महाराष्ट्र से, दोनों का एंड आंध्र प्रदेश से, दोनों का ओरिजिन महाराष्ट्र से, दोनों का एंड आंध्र प्रदेश से। नाउ इसका ओरिजिन कर्नाटका से एंड तमिलनाडु में, ठीक है, एंड तमिलनाडु में। चलो जी आगे चढ़ेंगे अभी हम। चलो जी, इसकी अगर ट्रिब्यूटरीज देखें तो भवानी जो नदी है इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है जी, जो केरला से निकलती है। भवानी नदी कहाँ से निकलती है, केरला से निकलती है। अब अगर आप इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात कर लें, जस्ट लेट मी एंड, चलो राइट बैंक लेफ्ट बैंक छोड़ दें, कोई काम का नहीं है राइट बैंक लेफ्ट बैंक, ठीक है जी। कभी अगर आप प्रीवियस ईयर सवाल देखोगे ना इसका, तो आप बोलोगे यार जितना हमने पढ़ लिया है ये तो मजाक ही हो गया हमारे लिए, तुम्हारे लिए ऑफ कोर्स ये मजाक बन जाएगा। मैं लेके आऊँगा ना प्रीवियस ईयर सवाल आपके लिए, तो आपको पता लग जाएगा। चलो जी, हम पढ़ रहे हैं कावेरी, ठीक है जी, ऐसे भी लिख देते हैं और ऐसे भी लिख देते हैं कावेरी, ठीक है जी, कावेरी। चलो जी देखो ट्रिब्यूटरी है भवानी, काबिनी, ठीक है जी, हारंगी, हेमावती। ये 4 इंपॉर्टेंट नदियाँ आप देख लें। चलो मैं यहाँ से भी दिखाता हूँ आपको, देखो काबिनी, भवानी, ठीक है, हारंगी, हेमावती, ये 4 होगी, ठीक। इसके अलावा नैयाल, अमरावती, शिमशा एंड अर्कावती, ये भी है, ठीक है जी। लेकिन अगर आप ये 1 2 3 4 कम से कम ये 4 भी याद रख लें तो बड़ी बात है,
ठीक है जी। चलो जी, नोयाल अमरावती, नोयाल एंड अमरावती भी है, ठीक है जी। तो आप इतनी सी बात याद रख ले, देखो तो यहाँ पे लिख देते हैं नोयाल अमरावती, अमरावती, ठीक है जी। चलो जी, अमरावती, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी की। भवानी इज द लार्जेस्ट वन, भवानी इज द लार्जेस्ट वन, ठीक है। चलो जी, ये क्या हो गया भाई, चलो देखो अब कावेरी, तो इसको आप कुंवारी समझ लें, कुंवारी मतलब कुंवारी लड़की, ठीक है जी। लड़के खुश हो जाएंगे ये बात सुन के, कुंवारी लड़की, ठीक है जी। तो लड़का तुम्हारे लिए है, ठीक है। लड़कों को वैसे दुख समझेंगे, अभी मेरे साथ ये इमेजिन करेंगे। तो कुंवारी जो ये लड़की है ना, कुंवारी लड़की, कोई भी गर्ल है, ये भाव तुम्हें ना, भाव कभी नहीं तुम्हें देती। कुंवारी लड़की जो है भाव तुम्हें कभी नहीं देती। क्यों? नाटक बड़े करती है, कर्नाटका, ठीक है जी। मनी मन मुस्कुरा रहे हो हनी तुम, अब मुस्कुराओ मुस्कुराओ, ठीक है। चलो जी, वैसे ऑफलाइन क्लास में तो हल्ला हो जाता है इस बात पे। तो कुंवारी जो ये लड़की है तुम्हें भाव कभी नहीं देती, भाव कभी नहीं देती। नो याल, नो, नो याल, नो, भाव तुम्हें कभी नहीं ये देती, ठीक है जी। चलो जी, बॉयज़ बोल रहे हैं अच्छा जी सर आपने हमें कम समझा हुआ क्या। तो बॉयज़ आगे से क्या बोलते हैं, हारेंगे हम भी नहीं, हारेंगे हम, हेमावती। बॉयज़ क्या बोल रहे हैं, हारेंगे तो हम भी नहीं, कोशिश पूरी हमारी जारी रहेगी, नौकरी लेंगे हम और कुंवारी को मनाएंगे ज़रूर। तो ऑफ कोर्स नौकरी तुम्हारी लगे, खुदा तुम्हारे साथ हो, नौकरी तुम्हारी जल्दी लगे, इस 2024 में लगे। और और तुम मेरे को भी बाद में मैसेज करके बोलो सर हमारी नौकरी लगी, आई विल फील प्राउड। चलो जी, ठीक है जी। चलो जी, तो कवारी जो है लड़की जो है नाटक कर रही है, भाव तुम्हें कभी नहीं दे रही। लड़के क्या बोल रहे हैं, हारेंगे तो हम भी नहीं, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना, हमसे हेमावती, तो हेमावती अमरावती, वती वती आप देखेंगे कोई और नदी हमने पढ़ी नहीं है, वती वती समझ गए। तो वती हेमावती अमरावती, ठीक है। नोयाल, ठीक है जी, ऑलवेज नो ही है इसकी। तो ये इस तरीके से आप इसको ट्रिब्यूटरी, और आपके पास भी कोई निमोनिक है इसको याद कर रहे हैं तो उधर से भी कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में बस ये बात होनी है कि याद हमें रहा या नहीं रहा, ठीक है, वो बात होनी है। चलो जी, हो गया, कावेरी भी हो गई हमारे पास, ठीक है जी। ये इसका मैप लगा हुआ है। चलो जी, अब लास्ट हमारे पास नदी है जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग नदियों में से, ठीक, वो है नदी महानदी, महानदी, ठीक है जी, महानदी। चलो जी, महानदी की अगर आप बात करें, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द सिहावा माउंटेन, छत्तीसगढ़। कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़। पहले की दो नदियाँ महाराष्ट्र से, तीसरी नदी यानी कि कावेरी, कब आ रही है, नाटक करती कर्नाटका से, ठीक है जी। और ये अगले निकलेगी आपकी कहाँ से, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट यानी कि कैपिटल डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है जी। और ये थर्ड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, मैंने पहले भी बताया था। कृष्णा जो है, देखो गोदावरी पहली, कृष्णा दूसरी, तीसरी महानदी, चौथी कावेरी, चौथी कावेरी। चलो जी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी अगर आप देखेंगे, इसकी बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है वो सियोनाथ है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। चलो जी, ट्रिब्यूटरीज अगर आप इसकी देख ले तो आपको यहाँ पे सियोनाथ एक तो याद कर लेना, तो ठीक है जी। कुछ और बड़े बेढंगे नाम है इसके, ओंग, तेल, जोंक, हसदियो, हसदियो याद कर लेना, हसदियो और सियोनाथ कम से कम याद कर लेना, ठीक है जी, हसदियो। चलो जी, और मान, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, इसको आप इस तरीके से याद कर लें आप जैसे भी है, ठीक है। वैसे इस पर ज़्यादा मत्था मारने की ज़रूरत है नहीं, कम इंपॉर्टेंट है, कम सवाल पूछे जाते हैं, गोदावरी कृष्णा पे पूछे जाएंगे। चलो जी, इसके बाद में ये अगर आप देख लेंगे कुछ नदियाँ, तो ये आपकी जा रही है जी छत्तीसगढ़ और महानदी, ठीक है जी। चलो जी, महानदी नदी के ऊपर अगर आप देखेंगे, जो महानदी है इसके ऊपर ना इंडिया का सबसे लंबा वाला डैम है, लॉन्गेस्ट डैम है इसके ऊपर, जिसका नाम है हीराकुड, 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 इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम, इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम इसके ऊपर आपको देखने को मिलता है। चले जी आगे, ठीक है जी। तो ये तो थी हमारी ईस्ट फ्लोइंग नदियाँ। नाउ वेस्ट फ्लोइंग नदियाँ, वेस्ट फ्लोइंग नदियाँ हम जल्दी से पढ़ लेंगे, ठीक। पहली वेस्ट फ्लोइंग नदी है नर्मदा, दूसरी है तापी, नर्मदा और तापी। देखो नर्मदा का ओरिजिन अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश, वैसे स्टेट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
नर्मदा का ओरिजिन है मध्य प्रदेश, ठीक है जी। चलो जी, मध्य प्रदेश ही याद रखें, मेकाल रेंज। इट फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से होते हुए तो गुजरात, ठीक है जी। और ऐसे ही एक नदी और है, आप देखेंगे इस तरीके से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, तापी, नर्मदा, दूसरी है तापी। दोनों पैरेलल फ्लो करती हैं, दोनों पैरेलल फ्लो करती हैं, और दोनों ही विंध्यास और सतपुरा के बीच में फ्लो करती है। विंध्यास और सतपुरा के बीच में फ्लो करती हैं, समझिए। ये पहाड़ है तुम्हारे विंध्यास, ये पहाड़ है तुम्हारे सतपुरास, और इन दोनों के बीच में फ्लो करती है तुम्हारी दोनों नदियाँ, नर्मदा भी और तापी भी, ठीक है जी। विंध्यास और सतपुरा के बीच के इलाके को बोलते हैं रिफ्ट वैली। क्या बोलते हैं हम? रिफ्ट वैली बोलते हैं, ठीक है। दो ब्लॉक माउंटेन्स के बीच की जगह को रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो ये रिफ्ट वैली जो आप देख रहे हैं ना, आपको सवाल पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन द रिफ्ट वैली, ये फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली, आप बोलना नर्मदा और तापी। ये दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं। दोनों का ओरिजिन मध्य प्रदेश, दोनों का एंड गुजरात, दोनों पैरेलल फ्लो करती हैं, विंध्यास और सतपुरा के बीच में फ्लो करती हैं। दोनों ही आप बोलेंगे वेस्ट फ्लोइंग नदियां हैं, इंपॉर्टेंट नदियां हैं। चलो जी, कहाँ पे गए हम? यहाँ पे देख रहे हैं, चलो जी। ड्रेन्स थ्रू द गल्फ ऑफ खामद इन गुजरात एंड इन अरेबियन सी। इट इज़ द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। देखो, ईस्ट में अगर आप देखें या फिर ओवरऑल देखें तो आप बोलेंगे गोदावरी सबसे बड़ी नदी है, बट अगर सिर्फ और सिर्फ वेस्ट की नदी पूछ ली, बड़ी कौन सी है, वेस्ट में फ्लो करने वाली और पेनिनसुलर होनी चाहिए, वेस्ट में जो फ्लो करे और पेनिनसुलर नदी है, तो आप बोलेंगे सर ये कौन सी नदी है? नर्मदा, ठीक है जी। नर्मदा के ऊपर फेमस सरदार सरोवर प्रोजेक्ट भी है, यानी कि डैम है इसके ऊपर वो। चलो जी, एंड रिवर तावा इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। नहीं करने की जरूरत, आपको बस नाम याद रख लेने, बस सीधे ही सवाल पूछता है, सीधा सवाल पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्ट फ्लोइंग, बस दैट्स इट, हो गया खत्म। इतने ज़्यादा रिवर्स है, याद करना मुश्किल है अपने आप में, ठीक है। सीधा सवाल पूछेगा कौन सी वेस्ट फ्लोइंग नदी है। तो नर्मदा का ओरिजिन भी देख लिया, मध्य प्रदेश, खत्म भी देख ली, गुजरात में होती है, रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। ये यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, इसके ट्रिब्यूटरीज का पढ़ने की जरूरत है नहीं, फिर भी जिसको ये पूरा आता है उसके बाद पढ़ ले, आपकी मर्जी है। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लें। चलो जी, अगली नदी है हमारे पास तापी। देखो, नर्मदा जैसे सबसे बड़ी नदी है वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली, दूसरी बड़ी नदी है हमारे पास कौन सी? तापी। चलो जी, ये कहाँ से निकलती है? सतपुरा रेंज से। कहाँ से निकलती है? सतपुरा रेंज से, ठीक है जी। चलो जी, वो भी कहाँ से? मध्य प्रदेश से। ये भी सेम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, एंड फ्लोज इन रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा। ये भी नर्मदा के पैरेलल फ्लो करती है और रिफ्ट वैली के बीच में। चलो जी, अगली है माही। माही अगर आप देखेंगे नदी जो है माही, माही का भी ओरिजिन अगेन मध्य प्रदेश से है, अगेन मध्य प्रदेश से। पहाड़ देखेंगे तो विंध्यास, विंध्यास, एमवी, एमवी, एमवी प्रोडक्ट होता है ना, एमवी, ठीक है जी। तो एमवी, ठीक है, एसटी, ठीक है जी। तापी का ओरिजिन था सतपुरा से, एसटी, एमवी, एसटी, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। चलो जी, ये हो गया, हमने देख लिया इनका फ्लो जी। चलो देन देखेंगे साबरमती। देखो, साबरमती और लूनी दो नदियां जो है ये निकलती हैं अरावली के पहाड़ों से, अरावली के पहाड़ों से निकलती। कहाँ से? राजस्थान से निकलते हैं। राजस्थान से होते हुए देन ये गुजरात में जाएंगे, राजस्थान से होते हुए ये कहाँ पे जाएंगे? गुजरात में। अरावली के पहाड़ों से निकलेंगे राजस्थान से गुजरात में। कौन सी नदी है? तो ये नदियाँ हैं साबरमती और दूसरी है लूनी, साबरमती एंड लूनी, ठीक है, डेजर्ट की नदियाँ हैं। चलो जी, साबरमती। अरावली रेंज, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, फ्लोज थ्रू राजस्थान एंड गुजरात। गुजरात देखो, गुजरात तो आपको वैसे ही याद रहेगा, साबरमती आश्रम गांधी जी का फेमस, आपको पता है। लूनी रिवर, थार डेजर्ट की इंपॉर्टेंट नदी है। थार डेजर्ट में सबसे बड़ी नदी जो है, यानी कि इंडियन डेजर्ट जो है उधर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी है, ठीक है जी। चलो जी, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पुष्कर वैली ऑफ अरावली, ठीक है जी। ये एक एग्जाम्पल है इनलैंड ड्रेनेज की, एग्जाम्पल है इनलैंड ड्रेनेज की जो डिसअपेयर हो जाती है रन ऑफ कच्छ। नाउ इनलैंड ड्रेनेज क्या होता है, जल्दी से आप एक बात समझ लें। इनलैंड ड्रेनेज क्या होता है? इनलैंड ड्रेनेज, देखो इनलैंड ड्रेनेज का मतलब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं रिवर का एंड, रिवर का माउथ क्या हो सकता है, आप बोलोगे सर रिवर का माउथ एक बड़ी नदी हो सकती है, जैसे यमुना गंगा में मिलके ख़त्म हो जाती है। और अगर बड़ी नदी होगी तो उसका एंड हो जाएगा एक समंदर, एक ओशन या फिर एक सी।
यही तो एंड होता है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे ये नदी जा रही है, 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 और इसके पास पानी भी कम है, और जिस इलाके से जा रही है वहाँ से पोरोसिटी ज़्यादा हाई है, ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है ज़मीन पानी। तो आप देखेंगे पानी की कमी होने की वजह से ये रास्ते में सूख जाती है, ना किसी दूसरी नदी में मिली, ना ही समंदर में मिली, तो रास्ते में क्या हो गया, सूख गई। तो रास्ते में जब ये सूख जाए, ऐसी ड्रेनेज को बोलते हैं इनलैंड ड्रेनेज। लैंड पे ही रह जाती है, दूसरे ना तो किसी पानी में मिलती ना समंदर में, तो क्या बोलते हैं, इनलैंड ड्रेनेज। तो अगर आपको पूछ लिया इंडिया में इनलैंड ड्रेनेज की एग्जांपल बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, लूनी। आप बोलेंगे लूनी। तो ये तो थी हमारी वेस्ट फ्लैंक नदियाँ। इसके अलावा एक नदी याद रख लेना, पेरियार, आपको काम आएगा। पेरियार केरला की नदी है, जहाँ पे भी पेरियार दिख गया ना तो केरला समझ जाना, पेरियार केरला, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे एक नदी, आप जुआरी भी याद रखते हैं, जुआरी, जुआरी, जुआरी गुजरात की नदी है, ठीक है। चलो जी, तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम, और इसके साथ रिवर सिस्टम कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा, समझ आई या नहीं आई, या आपने पहले भी पढ़ा था, या कुछ अलग पढ़ने को मिल गया, या मेरी अच्छी से समझ आ गई, कमेंट कर दिया करो। अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। चलो जी, टाइम वेस्ट आपका करते नहीं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।